ये थीम है, ये लीडिंग क्वेश्चन है, इसे मैंने चैप्टर का ही फेस बना दिया है। एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखिए, 35 kg अगर है तो कितना kg है? 30 रुपीज पर kg वाला में 20 रुपीज पर kg वाला मिलाया तो 27 रुपीज पर kg वाला बना। अगर तो इनका रेशियो क्या है? इसके डिफरेंस को यहां लिखते, इसके डिफरेंस को यहां लिखते। इसी रेशियो में है 7 मीन्स 35, 5 टाइम्स 3 मीन्स 5 टाइम्स 15। ठीक है, जल्दी बताइए। और उसी को डिटेल यहां है। तो चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं, डिफरेंट मेथड से बात करेंगे। फर्स्ट, a vessel contains x liter solution of milk and water in the ratio 7:3 respectively। पहले बताया कि x लीटर है जिसमें 7:3 का रेशियो है। If 50 liters of milk are added to the mixture, then milk becomes 80% of the resultant mixture. Find the difference between milk and water in the initial mixture। कई मेथड से बनाए जाएंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ एलिगेशन से बनाता हूं, फिर फ्रैक्शन एंड रेशियो मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट मेथड बात करते हैं, मेथड ऑफ एलिगेशन। देखिए x लीटर है, ठीक है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? 7:3। जस्ट क्वेश्चन लिखता हूं। सेकंड, इसमें 50 लीटर मिल्क डाला जाता है। हम लोग बोलते हैं मिक्सचर डाला जाता है। 50 लीटर नहीं, मिल्क डाला जाता है। तो ठीक है, मिल्क डालिए, वाटर 0 है, वाटर भी डाला जाता है पर 0 है। तो जो मिक्सचर बनता है, फाइनल जो मिक्सचर बनता है, उसमें मिल्क एंड वाटर के बारे में कहा गया कि रिजल्टेंट, देखिए, देन मिल्क बिकम्स 80% ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। ये 100% जो है उसमें 80% मिल्क होता है यानी 4 एंड 20% वाटर होता है यानी 1। अब रेशियो मालूम है, रेशियो से रेट निकलता है। रेट हम किसी का भी ले सकते हैं, मिल्क 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 या वाटर वाटर वाटर, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे जो रेशियो होता है वो मिक्सचर का होता है। मिक्सचर जिसका कि मिल्क एक पार्ट है या वाटर एक पार्ट है। आसान बनाने के लिए 0 लेने से कैलकुलेशन में सुविधा होती है, तो हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं। अगर वाटर लेंगे तो सबों में वाटर लेना होगा। हम परसेंटेज भी ले सकते हैं। वाटर कितना है? 0%। 0%। इसमें वाटर कितना है? 30%। इसमें कितना है? 20%। और पार्ट्स भी ले सकते हैं, 0, 3/10 और 1/5। जल्दी बताइए, ये समझ में आया? देखिए, तो इसका डिफरेंस कितना है? 20 और इसका डिफरेंस कितना है? 10। तो इसका रेशियो क्या हुआ? 2:1। देखिए, 2:1। 1 का मतलब 50 लीटर। तो 2 का मतलब क्या? 100 लीटर। इसका मतलब है कि x का वैल्यू निकला 100। अब ये पूछा है कि इनिशियली यानी x में जो 100 लीटर है, तो मिल्क, वाटर एंड डिफरेंस, गौर कीजिए, ये 7 है, 3 है और इसका जो डिफरेंस है वो 4 है। टोटल 10 है। टोटल 10 है। 10 का मतलब 100 लीटर, तो 4 का मतलब क्या? 40 लीटर। ये मेथड ऑफ एलिगेशन था जिससे केस को सॉल्व किया गया। एलिगेशन, ये पहला तरीका। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड देखिए,
रेशियो मेथड से बनाते हैं। देखिए इनिशियली मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो क्या है 7:3। इनिशियली ही पूछा है, बाद में बात करते हैं डिफरेंस। इफ 50 लीटर्स ऑफ मिल्क आर एडेड, मिल्क डालते हैं 50 लीटर, तो क्या होता है, मिल्क बिकम्स 80%, यानी 80% मतलब 4:1, 80% 20%, ये हो जाता है फाइनली डालते मिल्क हैं, वाटर तो नहीं डालते, वाटर तो कांस्टेंट रहता है, तो वाटर को कांस्टेंट बनाते हैं। यहां 3 है तो इसको भी इंटू 3 से करते हैं, रेशियो के दोनों ओर मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, तो हमने किया। ये 3 है, ये भी 3 रहना चाहिए, क्योंकि वाटर तो हम नहीं डालते। जल्दी बोलिए। अब क्या होता है, अब क्या होता है, तो देखिए ये हो गया 12, तो कितना इंक्रीज हुआ, 7 से 12, ये 3 कांस्टेंट रहा, इसका मतलब 5 इंक्रीज हुआ, 5 और 5 का मतलब 50 लीटर, 5 का मतलब 50 लीटर। तो इनिशियली जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 का मतलब क्या, जल्दी बताइए, यानी कि 40 लीटर आंसर। दिस इज रेशियो मेथड, कभी किसी क्वेश्चन में एक मेथड बढ़िया होता है, कभी किसी क्वेश्चन में दूसरा मेथड। समझ गए? आइए सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। Milk and water are mixed in vessel A in the ratio 5:2 and in vessel B in the ratio 8:5. In what ratio should quantities be taken out from the two vessels so as to form a mixture in which milk and water will be in the ratio 9:4? ये तो एलिगेशन का जो डेफिनेशन है ना, उसमें ठीक ठीक रख दिया गया है। देखिए A एंड B, इसमें देखिए ए में क्या है, मिल्क एंड वाटर। देखिए मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:2 और बी में 8:5। ठीक है, अब दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मीन वैल्यू है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो जाए 9:4। हम लोग पार्ट्स ले सकते हैं, परसेंटेज ले सकते हैं, तो किसी में भी सही परसेंटेज सीधा नंबर नहीं आता। 4/13 का परसेंट हम नहीं जानते, क्या जरूरी है, किसका ले, जो थोड़ा कम छोटा नंबर रहता है वो लेना चाहते हैं, कैलकुलेशन कम हो, तो हम इसमें क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, क्योंकि वाटर कम नजर आ रहा है। अब इसमें वाटर क्या है 2/7, इसमें वाटर कितना है 5/13 और इसमें वाटर कितना है 4/13। एलिगेशन कहता है इसके डिफरेंस को यहां लिखिए, इसके डिफरेंस को यहां लिखिए। लिखते हैं, इसका डिफरेंस क्या होगा, देखिए 4/13, 5/13, 1/13 और इसका डिफरेंस क्या होगा, कुछ नहीं, इसको ले लीजिए 7 × 13, 13 26 और ये 28, यानी कि 2। कहां से आया 28 माइनस 28 था माइनस 26, यहां से आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13 इज कैंसल, 7:2 यानी 7:2 इसी रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। Therefore 7:2 इज आंसर। ये तो एग्जैक्टली मेथड ऑफ एलिगेशन में है, इसमें तो कुछ और सोचना ही नहीं है। दरअसल एलिगेशन इसी के लिए बना है
और इससे अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। दूसरे किसी भी मेथड में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, अगला सवाल। इन 30 liters मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज ओनली 20%। शुरू में बता दिया, सब कुछ बता दिया, हर मेथड से बनाया जा सकता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 60%। इस क्वेश्चन में आप मिक्सचर, एलिगेशन, इसका रिलेशन, रेशियो मेथड सब समझेंगे, क्योंकि मैं सारे मेथड से सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड बात करता हूँ, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन से बात करूं तो 30 लीटर शुरू में है, इसमें मिल्क एंड वाटर हैं, दिया हुआ है कि वाटर इज ओनली 20%, यानी दिस इज 80% एंड दिस इज 20%। ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। जो डालते हैं वो क्या है, मिल्क इज टू वाटर, वाटर डालते हैं तो वाटर पूरा है, मिल्क तो डालते नहीं। ठीक है, कितना डालते हैं यही तो पूछा है। वाटर का परसेंटेज 60% हो जाता है, ये भी एकदम एलिगेशन पर फिट बैठता है। वाटर 60% हो जाता है तो वाटर मिल्क 40% हो जाता है। कम कौन है वो लेते हैं, तो कम आप देखिए, मिल्क है तो मिल्क लेते हैं, मिल्क लेते हैं, मिल्क लेते हैं। नीचे रेशियो न मिल्क का होता न वाटर का होता, वो तो मिक्सचर का होता है। तो मिल्क यहाँ 80% है, यहाँ पर 0% है, यहाँ 40% है। जल्दी बताइए, इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं। क्या ये 40 ना हुआ, क्या ये 40 ना हुआ, यानी 1:1 ना हुआ? जल्दी बताइए। अब 1 का मतलब 30 लीटर, देखिए 1 का मतलब 30 लीटर, तो 1 का मतलब क्या, 30 लीटर आंसर। बोलिए, ये समझ में आया? सेकंड मेथड से बात करते हैं, पहले यहीं पर बात करते हैं। सेकंड मेथड फ्रैक्शन मेथड से बात करते हैं, फिर रेशियो भी बात करेंगे। हाँ, 30 लीटर्स मिक्सचर हैं, उसमें 20% वाटर है। गौर कीजिए, ये मिल्क है, ये वाटर है। अगर 20% है 30 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 लीटर वाटर है और बाकी 24 लीटर मिल्क है। जल्दी बोलिए, 20% 6 लीटर वाटर है और मिल्क 24 लीटर है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। मान लीजिए वाटर x लीटर डालते हैं तो वाटर का परसेंटेज 60% हो जाता है, यानी कि मिल्क 40% होता है। जल्दी बताइए, यह है कि नहीं? ऐसा है। क्यों नहीं हम लोग ऊपर में न्यूमरेटर को इक्वल कर दें, इंटू 12 कर दें, इंटू 12 कर दें। जल्दी बताइए, ये समझ में आ रहा है? इंटू 12 कर दें, इंटू 12 कर दें। ऐसा करने से न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि 6 + x इज इक्वल टू 36। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 30 लीटर। बोलिए, समझ में आया? आइए थर्ड मेथड से भी बात करते हैं, इनिशियली एंड फाइनली। इस मेथड का, रेशियो मेथड का काफी इस्तेमाल होता है। रेशियो मेथड का एंड फाइनली। सबसे पहले देखिए, मिल्क एंड वाटर 30 लीटर है, उसका इस्तेमाल करेंगे। 20% है, यानी कि ये 4:1 है। 20% है तो मिल्क 80% है, 4:1 है।
how many liters of water should be added so as to increase the percentage of water to 60%. वाटर अगर 60% हो जाता है तो ये 3 हो गया और ये 40% 2 हो गया, ऐसे कर दी। अब वाटर डालते हैं, मिल्क तो नहीं डालते, तो मिल्क को कांस्टेंट बनाते हैं, इनटू 2 करते हैं ताकि ये कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि मिल्क तो हम डालते नहीं, मिल्क तो कांस्टेंट है। जल्दी बताइए, इसका मतलब 6। ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस 5 का है। 5 मतलब क्या? तो हम लोग देखते हैं कि इनिशियली टोटल जो है वो 4 + 1 5 है। 5 का मतलब 30 लीटर गिवन, तो 5 का मतलब क्या? 30 लीटर आंसर 5 ही है। अगर 10 होता तो 60 लीटर बोलते। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत सुंदर है, मजा आएगा। A vessel contains 64 liters mixture of milk and water in the ratio 9:7 respectively. Okay, quantity भी दिया हुआ है, रेशियो भी दिया हुआ है। If X liters of milk is added in the vessel, then the new quantity of milk becomes 75% more than water in the vessel. इसको भी सारे मेथड से बनाया जा सकता है, तीनों मेथड जिसका हमने पहले इस्तेमाल किया। बताऊं? चलिए सीखिए। तो फर्स्ट मेथड ऑफ एलिगेशन। ये 64 लीटर है, ठीक है। फर्स्ट, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:7 है। X liters of milk is added. X लीटर मिल्क डालते हैं, मिल्क डालते हैं, इसका मतलब मिल्क पूरा है, वाटर 0 है। सो दैट कि जो नया मिक्सचर बनता है उसमें मिल्क बिकम्स 75% मोर देन वाटर। देखिए, अगर हम 100% वाटर बोलें, हम इसको कहना ये चाहते हैं 4 है तो 3 मोर तो 7, 7:4। लेकिन इसको मैं समझाना चाहता हूँ कैसे। अगर देखिए 100% है तो 75% मोर तो 175%। ऐसे क्यों लें? हम इसको 4 बोल देते हैं तो 75% मोर का मतलब हुआ 3 मोर तो 7। ऐसे क्यों ना करें? ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ है। परसेंटेज ले सकते हैं यहाँ 0%, 100%, लेकिन यहाँ परसेंटेज में दिक्कत होगी, इसलिए फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन देखिए, वाटर लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि नीचे ना मिल्क होता ना वाटर होता, नीचे तो मिक्सचर होता है। दिस इज 0, दिस इज 7/16 एंड दिस इज 4/11। रूल कहता है कि इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते, इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते। देखिए, इसका डिफरेंस तो 4/11 ही हुआ, और इसका डिफरेंस देखिए 16 × 11 कैसे करते हैं। देखिए 16 × 11, 11 × 7 77, और 16 × 4 64। 64 और 77 का जो डिफरेंस हुआ ये लिखते हैं, दैट मीन्स कि 13। जल्दी बोलिए। ठीक है, अब देखिए ये 11 कैंसल, तो रेशियो क्या आया? रेशियो आया 64:30, और दिया हुआ है कि 64 मतलब 64 लीटर, तो X मतलब क्या? तो ये भी 13 लीटर हुआ ना। जल्दी बताइए। ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड। सेकंड बात करते हैं। सेकंड किस तरीके से बात करें? फ्रैक्शन मेथड।
चलिए फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड से बात करते हैं। 9:7 है ना, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। तो 9 + 7 16 मीन्स 64, 4 टाइम्स, तो ये 36 हो गया और ये 28 हो गया। यानी 64 लीटर में मिल्क वाटर को अलग अलग कर देते हैं क्वांटिटी। अब x liters of milk is added, then water becomes, then the new quantity in the new mixture, milk becomes 175% of water, 75% more। जानते हैं रेशियो सीधा सीधा लिख सकते थे, सीधा सीधा लिख सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि x is equal to 49 minus 36, that means कि 13 लीटर। अब बात करते हैं थर्ड मेथड से, ठीक है। थर्ड मेथड भी बात करते हैं, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से बात करते हैं। देखिए, मिल्क एंड वाटर, इनिशियली मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 9:7 है। क्लियर? टोटल 64 है, उसका यूज करेंगे। और बाद में जब हम इसमें x लीटर मिल्क डालते हैं तो मिल्क 75%, मतलब 7:4 डायरेक्ट यूज करते हैं। 75% मोर है, 4 मानेंगे तो 3 मोर है तो 7 है। अब इसमें मिल्क डालते हैं, वाटर तो नहीं डालते, वाटर तो कांस्टेंट रहता है। तो वाटर को कांस्टेंट बनाने के लिए एलसीएम लीजिए, 28 बनाते हैं, इसको 4 से और इसको 7 से, ठीक है। ऐसा करने से ये हो जाता है 36 और इधर लिखते हैं, चलिए 36 और ये हो जाता है 49। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, 28 इधर लिखते हैं। अच्छा ठीक है, यहीं लिखते हैं 28, ये तो कांस्टेंट रहेगा। वाटर, अब गौर कीजिए टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल इन दोनों का 64, टोटल 64। तो 64 का मतलब 64 लीटर। तो ये जो हम लोग x डाले हैं, ये डाले हैं मिल्क, यानी कि x लीटर, वो क्या निकला, 13 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो 13 लीटर। क्यों? क्योंकि यहां इंटू 1 इंटू 1, तो ये भी इंटू 1। जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है? क्लियर? जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करें। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A container contains a mixture of two liquids, P and Q, in the ratio 5:3. If 16 liters of the mixture is taken out में सीधा सीधा एलिगेशन यूज नहीं होता, उसको थोड़ा अलग ढंग से यूज करते हैं, and replaced with liquid Q, then the new ratio of liquid P to Q becomes 1:1. Find the initial quantity of mixture in the container. ये भी कई मेथड से बनेगा, तो गौर कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट मेथड बात करते हैं। इसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा कि दरअसल होता क्या है।
देखिए ये कंटेनर है, इसमें पी एंड क्यू का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, क्या 5:3, ठीक है। पूरे में कंटेनर भरा हुआ है। इफ 16 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर इसमें से 16 लीटर बाहर निकाल लेते हैं तो खाली हो गया इतना, जो बचेगा उसमें तो वही रहेगा 5:3, लेकिन इसके जगह पर फिर से 16 लीटर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, देखिए Q, यानी Q पूरा हो जाएगा तो P 0 रहेगा, ठीक है। और ऐसा करने से जो फाइनल रेशियो बनता है P एंड Q का मीन वैल्यू P/Q, P/Q वो 1:1 होता है। जल्दी बताइए। अब हम लोग क्या लें, P ले लेते हैं। P लेना अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि P में 0 है, कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो देखिए 0, 5/8 और ये 1/2, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, ये हाफ, और इधर क्या आएगा 4/8 यानी 1/8, यानी कि 4:1। जल्दी बताइए, 4:1। 1 का मतलब 16 लीटर। रुकिए बताता हूं, ये इनिशियली है और ये फाइनली है। चलिए लिखता हूं, 1 = 16 लीटर, तो 4 = 64 लीटर। ये 64 लीटर हुआ, इसका वैल्यू हमने निकाला, क्या निकला 64 लीटर। पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। इनिशियल तो इतना था ना, तो इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा 64 प्लस 16 लीटर यानी कि 80 लीटर। जल्दी बताइए। ये यहां पर बहुत अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरे मेथड से भी बात करें, चलिए यही बात करते हैं। देखिए यहीं पे बात करते हैं, सेकंड मेथड। इनिशियली जो है, मान लीजिए कि ये P है और Q है, ठीक है, ऐसे करते हैं। ये P है, ये Q है, 5x एंड 3x मान लेते हैं, तो टोटल कितना हुआ 8x, ठीक है। उधर थोड़ा कट रहा हुआ है, टोटल 8x है। 16 लीटर बाहर जाएगा तो ये 8x - 16 हो जाएगा। 16 लीटर जो जाएगा वो 5:3 के रेशियो में जाएगा। 5 + 3 8 मतलब 16, 1 मीन्स 2, यानी यहां से 10 बाहर जाएगा, यहां से 3 है तो 6 बाहर जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें Q डालेंगे, कितना +16, यही होगा ना, जल्दी बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा 5x - 10 और ये क्या हो जाएगा 3x + 10। इन दोनों का जो रेशियो है ये 1:1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, दे आर इक्वल, तो 2x = 20, दैट मीन्स x = 10। दोनों बराबर है, साइड चेंज हुआ तो x = 10। अब पूछा क्या है, इनिशियली 8x = what, 80 लीटर। जल्दी बताइए, होगा? और भी तरीके से बनाया जा सकता है, समझ में आ गया, रहने देते हैं, ठीक है। या बता ही दें,
चलिए थर्ड मेथड भी बात करते हैं। देखिए P है, Q है, ये 5:3 है, ठीक है। इनिशियली ठीक है, 16 लीटर्स निकालते हैं, फाइनली क्या हो जाता है 1:1। ये तो आपको सबसे अच्छा लगेगा। इसमें निकाल लेते हैं, किसको निकाल लेते हैं? 16 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 16 लीटर निकल गया, तो जो बचा रिमेनिंग उसमें भी तो रेशियो यही रहेगा ना। और उसमें 16 लीटर्स क्या डालते हैं? Q डालते हैं। P तो कांस्टेंट रहता है, P को कांस्टेंट रहने देते हैं। देखिए P कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीज कितने से हुआ? 16 लीटर निकालने के बाद ये 2 से इंक्रीज हुआ। जल्दी बोलिए, 2 से इंक्रीज हुआ, क्योंकि इसमें Q डाले थे। 2 का मतलब 16 लीटर 8 टाइम्स, तो 5 + 3 8 का मतलब क्या? ये वाला 8 का मतलब क्या? 64 लीटर। इन दोनों का सम 80 लीटर, क्योंकि ये निकाला गया था 16 लीटर। बोलिए, क्लियर? समझ में आया? चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ शुगर costing 30 rupees per kg and 35 rupees per kg in the ratio of 1:4 respectively. If the ratio get changed to 4:1, then find how much he will lose for selling the mixture of 15 kg at cost price. एलिगेशन से सॉल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए दोनों तरह से बात करते हैं। फर्स्ट मेथड, हाँ, इसमें एलिगेशन अवॉइड करते हैं, क्यों बताता हूँ। 30 रुपीज़ पर केजी, 35 रुपीज़ पर केजी, इसका रेशियो 1:4 है, तो ये x हुआ मीन वैल्यू, इसको कॉस्ट प्राइस बोले। अब देखिए 35 माइनस x बाय x माइनस 30, 35 माइनस x इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू, देखिए 140 एंड 30 170, यानी 5x इज इक्वल टू 170, तो x इज इक्वल टू 34। ये 34 रुपीज़ पर केजी ये CP हुआ, ऐसा करना था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। गलती से क्या हुआ? चेंज हो गया। अब ये चेंज हो गया, क्या हुआ? ये 30 और ये 35 रुपीज़ पर केजी है, और ये रेशियो चेंज होके 4:1 हो गया, 4:1 हो गया। देखिए, तो ये y समझ लेते हैं, तो 35 माइनस y, ठीक है, और y माइनस 30, ये कितना हुआ? 5y इज इक्वल टू 120 एंड 35 155, दैट मीन्स डबल कर दीजिए 31, ठीक है। दिस इज सेलिंग रेट, सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? लॉस। लॉस क्या हुआ? लॉस इज इक्वल टू 34 माइनस 31, दैट मीन्स की 3 रुपीज पर केजी फॉर 15 केजी। लॉस इज इक्वल टू 15 इंटू 3, दैट मीन्स की ₹45, ठीक है। ये एलिगेशन हुआ, इससे इसको मत बनाइए। सेकंड मेथड, 2 टाइप्स है ना, देखिए फर्स्ट
और सेकंड। अगर हम इनिशियली जो है 1 kg, ये 1 kg लेते हैं और ये 4 kg लेते हैं, तो टोटल कितना हुआ? 1 kg इंटू 30 रुपीज़ पर केजी और ये इंटू 35 रुपीज़ पर केजी, तो ये हुआ 30 रुपीज़ और ये हुआ 140 रुपीज़। टोटल 5 kg का कितना आता है? 170। चलिए 5 का ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर केजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट। और सेकंड, ये रियल में कॉस्ट प्राइस हुआ, ऐसे करना था, लेकिन किए कैसे? ये वाला 4 kg कर दिया और ये 1 kg कर दिया, टोटल 5 kg को इस तरीके से किया गया। रेट 30 रुपीज़ पर केजी, 35 रुपीज़ पर केजी, तो ये हो गया 120 रुपीज़ और इधर हो गया ₹35, यानी ₹155। दिस इज सेलिंग प्राइस। डिफरेंस क्या आया या लॉस क्या हुआ? देखिए 5 kg के लिए जो लॉस हुआ है वो ₹15 हुआ है। कैसे हुआ है? 170 माइनस 155 रुपीज़, तो 15 kg के लिए लॉस क्या होगा? ₹45। ये सेकंड मेथड है, बताइए। इंटू 3, तो ये भी हुआ इंटू 3। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला सवाल, इफ x kg of rice at 60 rupees per kg is mixed with 48 kg of rice at 75 rupees per kg to get a mixture sold at 68 rupees per kg and then find the value of x। एकदम आसान, एलिगेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। x kg, इसमें तो हम लोग सोचेंगे ही नहीं किसी और मेथड के बारे में। तो ये क्या है? यूनिट रुपीज पर केजी। बढ़िया से लिख के दिखाता हूँ। सेकंड, यूनिट रुपीज पर केजी और मीन वैल्यू रुपीज पर केजी। ठीक है, अब देखिए पहला x केजी है, 60 रुपीज पर केजी है, उसको मिलाते हैं 75 रुपीज पर केजी में। ठीक है, ये कितना है? 48 केजी है, तो ये कितना, ये बाद में काम आएगा, 68 रुपीज पर केजी होता है। हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस 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 कितना हुआ? 7। यहां पर डिफरेंस कितना हुआ? 8। अब आप देखिए, अगर हम 8 को 48 बोलें इंटू 6, तो 7 को क्या बोलेंगे? इंटू 6। क्या इसे हम 42 केजी नहीं बोलेंगे? मेथड ऑफ एलिगेशन, इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं। एलिगेशन इसी कंडीशन के लिए बना है। आज के क्लास में आपको यह समझ में आ जाएगा कि एलिगेशन कहां यूज करना फायदेमंद होता है, कहां नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। There are 40 children in a class in which boys are 4 more than girls. Average weight of all the students is 42.5 kg and average weight of all the girls is 48 kg. Then find the average weight of all the boys. Allegation is the best. देखिए बात करता हूं boys, girls और ओवरऑल मीन। ठीक है, क्या है? केजी पर पर्सन, केजी पर पर्सन, केजी पर पर्सन। यहां पर लिखा हुआ है
एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 42.5, यानी ये ओवरऑल 42.5 है। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 48, बॉयज का हमसे पूछा है। नीचे रेशियो चाहिए, तो रेशियो के लिए यहां पर कह दिया गया कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं टोटल कितने हैं 40, इसमें बॉयज 4 ज्यादा हैं, 4 दे दीजिए पहले 4, बाकी बचा 36, उसमें 18, यानी कहने का मतलब 22 and 18, कहने का मतलब 11:9। तो ये देखिए ये क्या हुआ 11:9। एलिगेशन कहता है इसके डिफरेंस को यहां लिखिए, इसके डिफरेंस को यहां लिखिए। मुझे बताइए इसका डिफरेंस क्या है 5.5, 5.5 मतलब ये हाफ है, तो इसका भी मतलब क्या होगा हाफ, यानी कि 4.5। अब इससे ये ज्यादा है तो इससे कम होगा, 42.5 में क्या लेस करें कि 4.5 आए, यानी 38 kg आंसर। ये कैसे हुआ, ये हुआ 42.5 में क्या लेस करें कि 4.5 आए, यहां से यही वाला। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है? इसके बाद अगला सवाल, इफ 7 marks are awarded to right answer and 4 marks are penalty for wrong answers, then Prabhat's score was 263. If he attempted 58 questions, then find the number of correctly attempted question। एकदम एलिगेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक ठीक फिट बैठता है। देखिए फर्स्ट सेकंड प्लस 7 मार्क्स मतलब मार्क्स पर क्वेश्चन, मार्क्स पर क्वेश्चन, और मीन रेट देख लीजिए मार्क्स पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का रेशियो निकलेगा। और ये नेगेटिव -4, टोटल 263 मिलता है, लेकिन 58 में तो पर क्वेश्चन ये हुआ। अब आप इसको लिखेंगे, इसके डिफरेंस सम हो जाएगा, इधर लेस हो जाएगा। देखिए इसके डिफरेंस को यहां पर और इसके डिफरेंस को यहां पर गौर कीजिए। इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा 58 दूना 116 दूना 232, 232 मतलब 232 प्लस 263, ये वाला यहां होगा, यानी 495। माइनस है और डिफरेंस लेंगे तो लेस हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा 350 and 56, 406 माइनस 263, ये 263 है। अब इसको कैसे लेस करें, 6 पहले हटा दीजिए, 6 इसमें से हटा दीजिए, तो 57 यानी 143, ठीक है 143। इसको कैंसिल करें 11 से, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रेशियो है 45:13 के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 58 है, तो टोटल 58, टोटल तो 58 का मतलब 58, सचमुच में 58 है, तो इसका मतलब ये भी यही वाला पूछा था, कितना इज इक्वल टू 45। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ गया? अगला सवाल, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 60 kg and average weight of boys in the class is 80 kg. The ratio of boys to girls in the class is 5:4.
If there are total 72 students in the class, then find the average weight of girls in the class. Exactly. Allegation. हमें चाहिए ही नहीं 72 kg की जरूरत ही नहीं है. देखिए, boys, girls, kg per student, kg per student, mean value, kg पर स्टूडेंट. गौर कीजिए, पूरी क्लास का जो वेट है वो 60 है, 60 kg. ठीक है. एन एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 80. दिस इज 80. ठीक है. रेशियो 5:4 है. गर्ल्स का कितना है? यही तो पूछा ना, एकदम फिट बैठता है. अब आप देखिए इसका डिफरेंस क्या है. चलिए, इसका डिफरेंस 20, यानी ये 5 टाइम्स, तो इसका डिफरेंस इंटू 5, 25. हम जानते हैं कि इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं. यहां पर मुझे बताइए, इससे ज्यादा है, इससे कम होगा ना. 60 में क्या लेस करें कि 25 आए, यानी कि 35 kg. बोलिए, होगा? ठीक है. और आज का लास्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:4. If 2 liters of water is added to the mixture, then the ratio becomes 10:9. वैसा ही क्वेश्चन है. एलिगेशन से भी बना सकते हैं, बिना एलिगेशन के भी. फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर पूछा है. चलिए इसको रेशियो से बनाते हैं. ठीक है, इसको रेशियो से बनाते हैं. रेशियो मेथड. मिल्क एंड वाटर, ये क्या रेशियो है? 5:4. और फिर हो कितना जाता है? 10:9. इनिशियली एंड फाइनली. इफ 2 liters ऑफ वाटर इज एडेड, मिल्क तो नहीं ऐड करते, तो मिल्क को कांस्टेंट बना देते हैं, 10 बना देते हैं. जल्दी बताइए. यानी कहने का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है और ये कितना हुआ? 8. तो इसमें 1 इंक्रीज कर रहा. 1 मीन्स 2 लीटर. 2 लीटर, 2 liters वाटर एडेड, 1 मीन्स 2 लीटर. क्या पूछा है? द रेशियो बिकम्स दिस. फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर. न्यू मतलब ये वाला. 9 माने क्या? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. एलिगेशन में थोड़ा ज्यादा होगा. ये मेथड टेस्ट है.